नमस्कार, सुप्रभात। ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें आप तक सीधे पहुंचती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है जहां पर लगातार दूसरी बार पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ बीते दिन ग्रहण की है। पीएम मोदी ने यहां पर बधाई साझा की है। पिनरई विजयन को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सादे कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ऐसे में आपको बता दें कि इस राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित सादे समारोह में 76 वर्षीय विजयन को पद और गोपनीयता पद की शपथ दिलाई है। विजयन के अलावा राज्यपाल ने 20 मंत्रियों को भी शपथ पत्र दिलाई हुई है। ताउते चक्रवात की वजह से ओएनजीसी के बार्ज P305 हादसे में समुद्र से 49 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब तक पुलिस ने यहां पर 35 लोगों का बयान दर्ज किया है। 4 दिनों के सर्च के बाद से अब तक नेवी को समुद्र से कुल 49 लोगों के शव मिले हैं। इनमें से अब तक 22 शव मुंबई पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। देर शाम तक नेवी की तरफ से 20 शव मुंबई पुलिस को सौंपी जाएगी। खबर आ रही है मुंबई के नजदीक अरब सागर में समुद्री तूफान ताउते की चपेट में आए बाज P305 के लगभग 49 लोगों का शव समुद्र से बरामद कर लिया गया है। ताउते चक्रवात की बाद अब जो है जल्द ही एक नया साइक्लोन यास, जिसका नाम रखा गया है, ये अब दस्तक दे सकता है। अगले हफ्ते बंगाल और ओडिशा में एक भयंकर तबाही मचा सकता है। खबर आ रही है मौसम विभाग की ओर से, जहां पर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बंगाल की खाड़ी या फिर ओडिशा के तट में चक्रवात का रूप ले सकता है। अगले 25 मई को इसके टकराने की आशंका जताई गई है। वही ताउते चक्रवात के बाद देश में एक और बड़ा चक्रवात तबाही मचाने के लिए रास्ते में आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों से अपील की है कि ब्लैक फंगस को जल्द ही महामारी के रूप में घोषित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय को हर मामले की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। खबर आ रही है देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस आफत बन गया है। कई राज्यों में इसके मामले सामने आ गए हैं। इसके बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज श्रेणी में डाला जाए और ये कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। सोनिया गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी सामने आ रही है। इनका कहना है कि माता पिता को खोने वाले बच्चों को नवोदय विद्यालय में शिक्षा दी जाए। दरअसल पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना की वजह से कई बच्चों का अपने माता पिता में से एक या फिर दोनों को खोने की खबरें आ रही हैं। इन बच्चों को जो है नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार किया जाए और इस बाबत इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो है चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में इन्होंने कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के कई बच्चों का अपने माता पिता में से किसी एक या फिर दोनों की खबरें खोने के बाद से इनके जो शिक्षा है ये नवोदय विद्यालय में करने की बातें कही गई है। जून माह से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एंटी कोविड मेडिसिन 2DG मिलने लगेगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इसकी घोषणा की है। लैब के मुताबिक तब तक 2DG दवा का असल रेट भी सामने आ जाएगा और साथ ही साथ देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह दवा मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर रेड्डीज लैब ने एक बड़ी घोषणा की है कि एंटी कोविड मेडिसिन जिसका नाम 2DG है, इसका कॉमर्शियल लॉन्च जून के महीने के मध्य से शुरू होने की संभावना है। वही लैब के मुताबिक तब तक 2DG दवा का असल रेट भी यहां पर देश के सामने आ सकता है। देश में टीकाकरण का ग्राफ लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार छठे दिन 20 लाख से कम डोज की जो है सप्लाई की गई है। बता दें कि यहाँ पर देश में जो है टीकाकरण की रफ्तार हालांकि संतोषजनक नहीं है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, इसी वजह से टीकाकरण का ग्राफ लगातार नीचे की ओर गिरता जा रहा है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। बावजूद इसके वैक्सीन की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बुधवार को देश में लगातार छठे दिन 20 लाख से कम वैक्सीन की डोज दी गई। इस हफ्ते की शुरुआत में 15 लाख से भी वैक्सीन की डोज देने के साथ हुई थी। वही सोमवार को करीब 13 लाख डोज जो है सप्लाई हुई। इसके बाद से करीब 12 लाख और फिर ये आंकड़ा गिर करके 11,66 हजार पर जो है यानी कि 11,66,000 पर आ गया है।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसको दबा करके आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसके अलावा लाल कलर के इस सब्सक्राइब बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण खबरें वो आप तक सीधे पहुँचती रहे बिना किसी रुकावट के। मध्य प्रदेश में आज के दिन 4,952 लोग जो है संक्रमित हुए हैं। शिवराज सरकार जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजे की राशि देने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना के नए मामले 5,000 से कम हो गए हैं। खबर आ रही है कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित रहे मध्य प्रदेश में 4,952 लोग बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमित हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार वालों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। खबर आ रही है राजस्थान से। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना के चलते निधन हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां पर शोक जताया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना के चलते देर रात को निधन हो गया। प्रदेश सरकार ने उनके निधन पर 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके अलावा खबर आ रही है मुख्यमंत्री प्रदेश के जो अशोक गहलोत है इन्होंने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया। गहलोत ने ट्वीट किया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन की खबर बेहद दुखद है। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के नज़दीक चीन ने एक अहम हाईवे निर्मित किया है। ब्रह्मपुत्र घाटी से ये हाईवे गुजरने वाला है। चीन की ये परियोजना साल 2014 में शुरू हुई थी। वहीं चीन की सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ के मुताबिक इस हाईवे का निर्माण लगभग 31 करोड़ डॉलर की लागत से किया गया है। वही आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरने वाले अहम राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ के मुताबिक यारलुंग जगमो विशाल घाटी के जरिए गुजरने वाले राजमार्ग का निर्माण 31 करोड़ डॉलर की लागत से किया गया है। इसका निर्माण पिछले शनिवार को पूरा हो गया है। यारलुंग जगमो को दुनिया की सबसे गहरी घाटी के रूप में जाना जाता है जिसकी अधिकतम गहराई 6,009 मीटर की है। वही ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग जगमो के नाम से जाना जाता है। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। इनका कहना है कि नए सेशन में यानी कि नए सत्र में फीस की जो बढ़ोतरी है स्कूल जो है नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है तब तक परीक्षा शुल्क में भी नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार से जब तक खेल, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां हो ही नहीं रही है तब तक उनका शुल्क नहीं लिया जा सकता है। एक बड़ा फैसला जो है सरकार ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के हित में लेते हुए यह बड़ा फैसला कर दिया है। कोविसेल्फ की मदद से 2 मिनट में टेस्ट और फिर 15 मिनट में नतीजे आने वाले हैं। अब घर बैठे खुद ही यहाँ पर कोरोना की किट की वजह से यहाँ पर आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं। कोविसेल्फ भारत की एक पहली ऐसी खुद इस्तेमाल करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जिसके जरिए 2 मिनट में टेस्ट हो पाएगा और फिर 15 मिनट के अंदर इसके नतीजे आ जाएंगे। ये दावा किट बनाने वाली पुणे की कंपनी ने कर दिया है कि अब आप अपने घर पर ही रह करके कोरोना की जाँच कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोविसेल्फ भारत की पहली ऐसी खुद इस्तेमाल करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जिसके जरिए 2 मिनट में टेस्ट हो पाएगा और 15 मिनट के अंदर इसके नतीजे आ जाएंगे। सीएम और डीएम्स की साथ बैठक में पीएम मोदी का कहना है कि गांवों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवस्थाओं की निगरानी करने की भी बात इन्होंने बीते दिन बैठक के माध्यम से कही हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन्हीं राज्यों के 54 कलेक्टरों से बातचीत की है। पीएम ने जिलाधिकारियों से कहा कि जैसे आप काम कर रहे हैं और उन्हें और अधिक ताकत और अधिक पैमाने पर करते ही रहना है। हमें गाँवों में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये बातें उन्होंने बीते दिन कही हुई हैं। इसके अलावा पीएम ने जिलाधिकारियों से व्यवस्थाओं की निगरानी करने संबंधी भी बातें कही हैं। माइनर स्केल पर वायरस के रहने से भी एक बड़ी चुनौती बनी रहती है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है।
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें राजीव गांधी हत्याकांड में के दोषियों की सजा माफ करने की अपील की गई है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि राज्य की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां दोषियों की रिहाई की मांग करते हैं और फिर तमिलनाडु की जनता की भी यही इच्छा है। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार करे और फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्याकांड के सभी 7 दोषियों के उम्र कैद की सजा माफ करने का उचित आदेश पारित करे और फिर तुरंत रिहाई का निर्देश दे। ये सभी बातें अपनी चिट्ठी के माध्यम से एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के अधिकार राजनीतिक दलों के 7 दोषियों को तुरंत रिहाई की मांग करते हुए कही हुई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें आप तक इसी